मुझे चकमा देना इतना आसान नहीं है लिम्पार। बम्बाल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो मेरी एक पूंछ की वार ही काफी है। लिम्पार को जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उसकी पूंछ में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होगी। धार को और तेज करो लिम्पार। अब तो मेरी पूंछ से नहीं बच पाएगा। मेरी स्विट्जरलैंड वाली साइकिल। देखा देखो भैया, अगर फोकस ना होना तो लोग साइकिल से गिर भी सकते हैं। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मम्मी। देखा, सो हम कहाँ थे? तो मुझे फोकस का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले थे। करेक्ट। देखो भैया, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, हम कहीं और चलें? चलो। हाँ चलो। अरे वाह, बम्बाल श्री लिम्पार को ले आए अंडे के सामने। अब तो पूंछ से अंडा तुड़वा ही लेंगे। मैं तो कहता हूँ रानी लिम्पार, हार मान लो और लौट जाओ वापस, और जाकर कह देना अपनी बहनों से कि ये पूंछ चलाना छोड़कर चूल्हा चौखट कर लें। शुरू करते हैं। सो भैया ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीछे जाइए, वहां खड़े रहिए। ये अब मैं इस बॉल को बिना टच किए किक मारूंगा। ध्यान से, माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है, फोकस। ओके। हाँ, वाह, वेरी नाइस छोटे कोच, गुड। भैया यही चीज आपको भी करनी है। सो भैया रेडी? हाँ विवान, लेकिन ये करते कैसे? मतलब थोड़ी थियरी समझा दो ना तो इजी पड़ेगा। भैया थियरी बहुत बड़ी, अब प्रैक्टिकल करता है। कम ऑन, एक बार ट्राई तो कीजिए। कम ऑन भैया, फोकस, माइंड को शांत रखिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर पहली ही कोशिश में प्रैक्टिकल में पास हो गया तो विवान को डाउट हो सकता है, इसलिए देवो मिस्टेक तो बनती है। कभी कभी दोस्तों के बजाय दुश्मनों को भी बेवकूफ बनाकर काम निकलवाना पड़ता है। भैया ये क्या है? अरे भैया फिकर नॉट, सुई के अंदर धागा डालने के लिए भी बहुत कोशिश लगती है। सो ये तो मैजिक है, सो डोंट वरी। ये लीजिए, एक और बार ट्राई कीजिए। कम ऑन, इस बार हो जाएगा। कम ऑन। कमाल कर दिया आपने बम्बाल श्री, कमाल। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? जैकाज के बेटे को इस अंडे से बाहर निकालना।
आई प्रॉमिस देवो भैया, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। अभी तुम लड़खड़ा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन बहुत जल्द मेरे साथ मिलकर तुम पूरी दुनिया को घुटनों पर गिराओगे। ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी भैया, बट आई प्रॉमिस आप सब जल्दी सीख जाएंगे और फिर आप और मैं मिलकर इस दुनिया से बुराई का दी एंड कर देंगे। सो गेट रेडी भैया। बहुत जल्द हम दोनों मिलकर इस दुनिया से अच्छाई और शराफत का नामो निशान मिटा देंगे। अपना सपना तबाही तबाही। सो देबू भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी रही। वेल डन। अरे विवान, मेरे पास तुम्हारे जैसा छोटा कोच हो तो फिर मुझे डरने की क्या बात, मैं तो फटाफट सब कुछ सीख जाऊंगा, है ना? मिश्रा फैमिली सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूर दूर, अरे इम्पोर्टेड है भाई, दूर दूर। बहन जी क्या कर रही हैं? वहाँ पर क्या हो रहा है? पता नहीं अब कौन सा नया पंगा कर रहे हैं ये मिश्रा फैमिली वाले। चिंटू चिंटी शरारत करने से फ्री होता है तो अंकल आंटी शुरू हो जाता है। अभी जाकर चेक करना पड़ेगा। विवान, तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाकर सबको चेक करो, सबको संभालो। तब तक मैं क्वारंटाइन सेंटर की तैयारी देख कर आता हूँ। ओके जाओ। बहुत ही भोले हो तुम बालवीर। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। मेरे मन में जो अनसुलझी पहेली है उसका क्या करूं? शौर्य ने भी सिर्फ आधा अधूरा जवाब दिया है मुझे। लगता है अब मुझे खुद इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखने के बाद जब उससे मिलती है तो उसे कितनी खुशी होती है ना मिल्सा। और आप तो 20 साल तक इसके लिए रुके हैं। मैं आपकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वैसे बंबाल श्री, हम इस खजाने का नाम क्या रखेंगे? जयकास ने कवक के अंडे को इतना मजबूत बनाया था कि उसे तोड़ने के लिए हमें लिम्पार मछली की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये हमारी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के आया है। तो क्यों ना हम इसका नाम किरण रख दें? हाँ मिल्सा, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आपके साथ रहते रहते मुझे आपके सारे सपनों और आपकी सारी सोच की अच्छे से समझ हो गई है। जयकास का ये बेटा 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे रे रे। अब रे की मदद से वीर लोक और धरती लोक में होगी तबाही। जयकास का ये बेटा 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे रे रे। बहुत खूबसूरत नाम है रे। आपके दिमाग की जितनी भी तारीफ करूं मैं कम है। आप महान हैं, पूरा जहान है। आप अनुपम हैं और आपके आगे सब कम है। ये क्या हो रहा है इसे?
जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। खरे सोने की परख उसकी पीली चमक होती है। बम्बाल श्री, इसकी तो सांसें रुक रही है, ये मरने वाला है। यही सोचा था आपने? ये क्या पहेली है? मिल्सा, ये 20 साल से कवक के अंडे में था। अब जब ये बाहर आया है तो इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब हम क्या करेंगे बम्बाल श्री? कहीं इसका दम घुटने से ये मर ना जाए। सब्र मिल्सा, सब्र। इसके शरीर से कवक के असर को दूर करने का उपाय भी है मेरे पास। अमृत कुंड, अमृत कुंड, अमृत कुंड। 20 साल पहले क्या हुआ था उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे वीर लोक के इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। बालवीर, तुम यहाँ कैसे? अब क्या करूं? डुबा के सामने वहां तक कैसे जाऊं? मैं वो अरे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वीर लोक की पूरी सैर करवा सकता हूँ। नहीं नहीं डुबा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी जगह है? वो है स्तूप गृह। वहाँ पर वीर लोक का इतिहास संजो कर रखा है। अच्छा, तो मुझे लगता है हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं अपना इतिहास पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा ना। ये भी ठीक है। चलो 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 डुबा। अरे मैं लेकर जा रहा हूँ ना, मैं भी भूल जाता हूँ। चलो। बालवीर, अब वो क्या है ना, स्तूप गृह में शौर्य की अनुमति के बिना जाना मना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी शौर्य से अनुमति लेकर आता हूँ। तुम यही अरे रखो। डुबा, इतनी छोटी सी बात के लिए शौर्य को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अंदर जाऊंगा तो बालवीर का इतिहास पढ़ूंगा ना। हाँ, अंदर किताब बालवीर का इतिहास, ठीक है। चले? हाँ चलो 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 बालवीर। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे इम्पोर्टेड है भाई, दूर। क्या कर रही हैं आप? हमें जाने दीजिए ना। मिश्रा अंकल आंटी, ये क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है यहाँ पे? अनन्या, ट्रैफिक से ज्यादा तो हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। वो सब तो ठीक है, पर आप ये पैराशूट जैसी स्कर्ट पहनकर जा कहाँ रही हैं आंटी? अनन्या, पहली बात, आंटी नहीं है हम, दीदी कहो हमें। और दूसरी बात, ये कोई पैराशूट नहीं है, ये अमेरिका से मंगवाई हुई स्पेशल PPOW सूट है। इसे पहनने से लोग खुद ब खुद 12 फीट दूर रहेंगे हमसे। मिश्रा जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल फॉलो करते नहीं है, इसीलिए रोज नए के। अरे मिश्रा अंकल, आई एग्री। इस सिचुएशन से बचने के लिए हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े स्कर्ट पहन के लोगों का रास्ता ब्लॉक करना सही बात नहीं है? विवान बेटा, मुफ्त की सलामत दो। अब हमारी सेफ्टी के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, और इससे किसी को तकलीफ होती हो तो हो। हम तो ऐसे ही रहेंगे। चलिए मिश्रा जी। हाँ, जाने दीजिए हम। ये और आप बीच दूर में हटो भाई। खड़े बताओ, रास्ते में बीच में खड़े हो जाते। विवान, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक से मानेंगे। आई नो अनन्या दीदी। बाम्बाल श्री, ये कुआं, इस कुएं में तो प्रहती रहते हैं, बहुत बच के जाना होगा। सब्र मिल्सा, सब्र। मौत को चकमा देने का इंतजाम करके आया हूं मैं। ये है उनका चारा। मिल्सा, जब मैं इशारा करूं तो इस रस्सी को ऊपर खींच लेना।
याद रखना मिल्सा, मैं अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बम्बाल श्री। मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरी हिंसक सेनापति मिल्सा। मैं रे को ठीक कराने वाला अमृत पिलाकर ही वापस आऊंगा। हाँ, आ गए हम बालवीर। ये देखो वीर लोक के इतिहास की पुस्तक। डुबा डुबा, तुम सच में मेरे पक्के दोस्त। तुमने शौर्य की डांट से डरे बिना मेरी हेल्प की, इसलिए थैंक यू। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है बालवीर। मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त बालवीर के लिए शौर्य से डांट खाने का खतरा उठा सकता हूँ। थैंक यू डुबा डुबा। इसी बात पर मैं तुम्हें ढेर सारे लड्डू और मोदक ला कर दूंगा, ओके? लड्डू और मोदक? लेकिन बालवीर, मैं ये मोदक और लड्डू के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बालवीर, चले वापस? अभी अभी तो आए हैं, कुछ पन्ने तो पढ़ लेने दो मुझे। अरे यहाँ पर हजारों पन्ने, तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पुराना पन्ना, जहाँ पता चलेगा मेरे परिवार का रहस्य। ये रहा कवक के असर को दूर करने वाला अमृत कुंड। मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा है। चलते हैं ना बालवीर? अरे डुबा डुबा, इसमें घबराने की क्या बात? शौर्य दिवस के मौके पर अपने गौरवशाली इतिहास को जानना, ये तो अच्छी बात है ना? हाँ? और वैसे भी मैं अपना इतिहास तो देखना चाहता हूँ, है ना? हाँ, फिर सही है। लेकिन डुबा डुबा, एक समस्या है। क्या? ये किताब खोलते कैसे हैं मुझे नहीं पता। अरे मुझे पता है ना, ये तो बहुत आसान है। बालवीर तैयार? हाँ। ये देखो बालवीर, इसके हर पन्ने पर एक वर्ष का लेखा जोखा लिखा हुआ है। तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पहले के इतिहास का पन्ना। इन सबको भटकाने का एक ही रास्ता है, वो है ये फल। इन सबके फल खत्म होने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। और ये रहा तुम्हारा 20 साल वाला पन्ना। मुंह
खोलो रे। इस फंडे का बहुत बड़ा हिस्सा तो मिटा दिया गया है। इतनी देर हो गई, बम्बाल श्री अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? कहीं उन खतरनाक जानवरों ने उन पे हमला तो नहीं कर दिया? ये कैसे हो सकता है? इस पन्ने का कुछ हिस्सा तो गायब है। बालवीर, मैं शौर्य को बता कर आता हूँ। कोई हमारा इतिहास बता रहा है। तुम रुको यार, मैं अभी शौर्य से बात करके आता हूँ। डुबा सोचो, हमने आज कितने सारे नियम तोड़े हैं। बिना शौर्य की आज्ञा लिए यहाँ पे स्तूप गृह में आए, फिर बिना परमिशन के इतिहास की किताब के पन्ने खोले, और फिर 20 साल पहले का इतिहास उसमें से गायब है। तो फिर इल्जाम किस पर लगेगा? किस पर लगेगा? अरे हम दोनों पर। दबड़। और हो सकता है शौर्य आजीवन के लिए तुम्हारे लड्डू खाने पर प्रतिबंध लगा दे। नहीं, मैं ये सजा कभी नहीं सह पाऊंगा। दबड़। हाँ तो डुबा मुझसे प्रॉमिस करो, इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। ओके? किसी को नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बताना है। ये तो रस्सी ऊपर खींचने का इशारा है। बहुत खूब रे, बहुत खूब। लाख लाख शुक्र है कि आप और आपका ये हथियार सही सलामत है। आपने देखा लोग कितना जल रहे हैं हमसे। गवर्नमेंट और डॉक्टर्स की अपील तो इग्नोर ही किए जा रहे हैं ये लोग। अब तो इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ही पड़ेगा। 6 फीट की दूरी बचाई कंपलसरी। हमें पीछे कैसे चले गए हैं? क्यों जा रहे? आइए ना। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाय हाय, मैं फिर से पीछे कैसे आ गई? इधर भूत वूत तो नहीं है ना? क्या मित्रा जी, आपको हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? इधर आइए। गणपति बाप्पा मोरे, गणपति बाप्पा मोरे, मंगल मूर्ति मोरे। अरे ये बार बार एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है मॉम? विवान, ये क्या कर रहे हो?
ऐसे ब्रॉड डे लाइट में मैजिक? लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देना भी तो जरूरी है ना। आई अंडरस्टैंड विवान, आई नो लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हर चीज में तुम ऐसे मैजिक का डंडा नहीं चला सकते ना। अब देखो, मुझे मॉम से फ्रूट के बैग लेके क्वारंटीन सेंटर जाना था, लेकिन तुम्हारे मैजिक की वजह से मैं वापस से रिवाइंड होके अपनी जगह पे ही जा रही हूँ। यू आर राइट अनन्या दीदी, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी अपना मैजिक हटा देता हूँ, ओके? हटा दिया। विवान, हाँ? तू अभी तक बाहर खेल रहा है? जा घर जा ना, घर जाके कुछ खा ले बेटा। हाँ। और अनन्या, तुम अभी तक यहाँ हो? क्वारंटाइन सेंटर नहीं चलना क्या? हाँ आंटी, वो मैं बस मॉम से फ्रूट्स का बैग लेने आई थी। अब वैसे मम्मी, देबू भैया भी क्वारंटाइन सेंटर गए हुए हैं, तो आपके प्लीज उन्हें कह देंगी कि वो भी जल्दी घर वापस आ जाए। उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी। पर तुम घर जाओ। हाँ। जाना। आते हैं। हाँ? रे को देख के ऐसा लगता है कि उसके ऊपर का कमरा खाली है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी समझ कैसे आई कि उसने उन खतरनाक जानवरों को रोकने वाला फल उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था? शिकारी है ये, और शिकारी को शिकार करना कोई नहीं सिखाता, कुदरत उसे सब सिखाकर ही बेचती है। ओह, तो चलने से पहले उसने लड़ना सीख लिया, लेकिन अभी हमें उसे बहुत कुछ सिखाना बाकी है, और बोलना सबसे पहले। सब्र मिल्सा, सब्र। ये बोलना भी सीखेगा और सबकी बोलती बंद करना भी।